गुड आफ्टरनून बच्चों। लेसन नंबर 1 विद्युत रसायन, लेसन नंबर 1 विद्युत रसायन, सॉरी ये विद्युत रसायन 12वीं क्लास का याद आ गया मुझे। लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, और ये लेसन नंबर 1 का 8वां वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, दाब, कार्य। अब पढ़ेंगे हम ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे भाई हम? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है भाई? आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा है भाई कार्य करने की क्षमता। और ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। ये बायोलॉजी में आप अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा आपने बायोलॉजी में। ये साइंस का ही टॉपिक है। ये साइंस में आपको 10वीं क्लास में बताया गया था कि भाई ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है भाई? भोजन से प्राप्त होती है। और कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता क्या है भाई? ऊर्जा है। अर्थात द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल को ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग को, द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग को क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टीन ने इसे समीकरण द्वारा दर्शाया, और आइंस्टीन का जो समीकरण वो है mc²। भाई m क्या है? द्रव्यमान, और c क्या है? वेग का वर्ग। c क्या है? वेग का वर्ग। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऊर्जा कहलाता है। तो देखो आगे भाई, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तथा द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल को भी ऊर्जा कहते हैं, जिसे आइंस्टीन समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है, मैंने आपको अभी बताया कि आइंस्टीन का जो समीकरण है वो क्या है? mc²। तो यानी ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग। द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग। तो क्या लिखोगे आप? किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स यानी द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है ऐसा पद्धति में, और इसको हम लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको लिखो आप किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। किसमें भाई? ये MKS पद्धति में। या ऊर्जा का ये मात्रक क्या आ गया भाई? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। समझ आया भाई? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग को भी क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग। इसका मात्रा निकालोगे तो किलोग्राम। द्रव्यमान को किस ऐसे पद्धति में? किलोग्राम में, और वेग को किस में? मीटर सेकंड इनवर्स में। तो लिखोगे इसको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आगे देखो शक्ति। आगे देखो भाई शक्ति देखो शक्ति क्या है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। पावर। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो देखो शक्ति बराबर कार्य आपने किया, और ये कितने समय में किया आपने। भाई शक्ति क्या है? शक्ति है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। तो देखो भाई, एक आदमी एक काम को 1 घंटे में पूरा करता है, और उसी काम को एक दूसरा आदमी आध घंटे में पूरा कर लेता है। तो ये कहलाती है शक्ति। यानी कार्य करने में जो लगा समय क्या कहलाता है? वो शक्ति कहलाती है। कितने समय में आपने कार्य किया है? तो कार्य करने की दर क्या है भाई? शक्ति है। और कार्य करने की दर शक्ति, तो P बराबर W अपॉन समय। तो कार्य क्या है? बल इंटू विस्थापन बटे समय। बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल का जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2 इंटू m। ठीक है, इंटू m अपॉन s। तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड घात -2 सॉरी
इधर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। तो इसका मात्रक आ गया ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड घात -3। ठीक है भाई। तो शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी W अपॉन सेकंड या समय S F इंटू डी एस। तो कार्य की जो मात्रक है, सॉरी F का जो मात्रक है F इंटू डी एस। कार्य क्या है? F इंटू डी एस, बल इंटू विस्थापन। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड घात -2 इंटू मीटर। ठीक है, विस्थापन। तो ये इसका मात्रक हो गया भाई। आगे देखते हैं हम। अब ये जो इससे पहले वीडियो में जो आपका छठा वीडियो था उसमें आपको मैंने जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई थी। जो ये सातों वीडियो में आपका पहला लेसन शुरू हो गया है। पहला लेसन आपका 7वें वीडियो से शुरू हो गया है। देखो आगे, यथार्थ तथा परिशुद्धता। यथार्थता तथा परिशुद्धता। यथार्थता तथा परिशुद्धता क्या है? यानी हम कह सकते हैं यथार्थ मान और परिशुद्ध मान। यथार्थ मान तथा परिशुद्ध मान। यथार्थ मान और परिशुद्ध मान क्या है दोनों? यथार्थ मान और परिशुद्ध मान किसी वस्तु के प्रयोग तथा प्रेक्षण से जो प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं यथार्थ मान। किसी वस्तु में आपने प्रयोग तथा प्रेक्षण किए तो उससे प्राप्त हुए मान को हम कहते हैं परिशुद्ध मान। ठीक है। प्रयोग तथा प्रेक्षणों से प्राप्त मान, प्राप्त परिमाण के वास्तविक मान को क्या कहते हैं? परिशुद्ध मान कहते हैं। यथार्थ मान क्या है? प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त मान को, प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त मान को यथार्थ मान कहते हैं। और यथार्थ मान, परिशुद्ध मान क्या है? कि प्रेक्षण, प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त परिमाण के वास्तविक मान को कहते हैं परिशुद्ध मान। समझ आ गया होगा आपको? एक बार फिर से सुन लो। यथार्थ मान क्या है? किसी वस्तु के प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त मान को यथार्थ मान कहते हैं। परिशुद्ध मान है किसी वस्तु के प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त परिमाण के वास्तविक मान को परिशुद्ध मान कहते हैं। ठीक है। अब यथार्थ मान और परिशुद्ध मान की गणितीय संक्रियाएं होती हैं गुणा, भाग, जोड़ और घटाना। ये गणितीय संक्रिया हैं। तो इनको देखो, यथार्थ तथा परिशुद्ध, यथार्थ तथा परिशुद्ध मानों की गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। पहले है आपका गुणा करना। गुणा करना। यथार्थ मान और परिशुद्ध मान आपको समझ आ गए होंगे। भाई यथार्थ तो मान है किसी वस्तु के प्रेक्षण तथा प्रयोग से प्राप्त मान को यथार्थ मान कहते हैं। और परिशुद्ध मान कहते हैं भाई, परिशुद्ध मान है आपका किसी वस्तु के प्रयोग तथा प्रेक्षण से प्राप्त परिमाण के वास्तविक मान को परिशुद्ध मान कहते हैं भाई। ठीक है। अब गणितीय संक्रिया दोनों की, जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना दोनों संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो पहले हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं भाई? गुणा। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो देखो आप। पहला एग्जाम्पल आपके नोट्स में भी है ऐसे कैसे। तो पहला एग्जाम्पल आपका 1.26 इंटू 10⁻6 इंटू 2.4 इंटू 10⁻4। ये आपको पता है गणित में, गणित के स्टूडेंट तो समझ गए होंगे कि भाई आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो 1.26 इंटू 2.4 इंटू 10⁻6 प्लस 4, 10⁻6 प्लस 4। ठीक है। इनको जोड़ो आप, इनको तो गुणा कर दो। इनको आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 3.3
024 इंटू 10 घात 10, 10 घात 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी जो संक्रिया है वो है आपकी दूसरी संक्रिया, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो, एग्जाम्पल जरूर नहीं है आप सेम लो। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। अगला एग्जाम्पल है आपका 2.4 इंटू 10 घात 3 इंटू 1.2 इंटू 10 घात -4, 10 घात -4। ठीक है, देखो आगे तो 2 बराबर 2.4 इंटू 1.2 इंटू 10 घात 3 -4, 3 -4। तो इनको गुणा करो आप, इनको गुणा करोगे तो पॉइंट से तो पॉइंट काट दो चाहे आप, ये नहीं, देखो इनको गुणा करने का आसान तरीका है, इनके नीचे आप इनके लगा दो। 12 चौको 48, 12 चौको 48, 48 का 8 का हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 26, 24 और 4 28। कितने के बाद पॉइंट? 2 के बाद पॉइंट लगा दो इंटू 10 घात -1। समझ आया? ठीक है, इसी तरह आप आगे भी और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो 1.3 अगला जो एग्जाम्पल है आप ले लो। 1.3 इंटू 10 घात 5 इंटू 2.4 इंटू 10 घात 4। ठीक है, देखो 1.3 इंटू 2.4, 1.3 इंटू 2.4 इंटू 10 घात 5 प्लस 4। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करो इनको। 24 72, 72 का 2 का हासिल 7 और 24 कम 24 और 31, 24 और 7 31। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट लगाओ? 2 के बाद पॉइंट लगाओ तो 3.12 इंटू 10 घात 9। समझ आया भाई आपको? एक एग्जाम्पल और कर लो आप इसी तरह का। ये यथार्थ मान और परिशुद्ध मान के की गणितीय संक्रिया है। देखो तो 1.4 इंटू 10 घात 3 इंटू 1.4 इंटू 10 घात 2 करो इनको। 1.4 इंटू 1.4, 1.4 इंटू 1.4, 10 घात 3 प्लस 2 गुणा करो इनको। गुणा करोगे तो गुणा कर लो इनको, इनके नीचे वही शून्य का तो पॉइंट का तो 10 लगा दो। 14 चौको कितना होता है भाई? 64, 64 का 4 का हासिल 64 का 4 का हासिल 6 और 14 एकम 14 20, तो 2.04 इंटू 10 घात 5। ठीक है भाई, उतारो इनको। चौदह चौको 56, सॉरी भाई 14 चौको 56 होता है भाई। 14 चौको 56, 14 बढ़े 14 चौको 56। चौदह चौको 14 42 56, 14 चौको 56, 56 का 6 का हासिल 5 19, 1.96 इंटू 10 का। ठीक है भाई, कर लेना आप।
ठीक है, आगे देखो। आगे देखते हैं अपन। अब देखो भाग देना, अब भाग का कर लो। नंबर 2 भाग देना 1.26 इंटू 10 घात 4 बटे 2.0 इंटू 10 घात 2। एग्जाम्पल इसका, ठीक है भाई, भाग दो इसमें। ये पहला एग्जाम्पल, कैलकुलेशन कर लो इसको। 1.26 इंटू 4, ये ऊपर जाएगा तो -2 बटे 2.0। ठीक है भाई, आगे देखो। 126 इंटू 10 घात 4 माइनस 2 इंटू 10 घात 1 बटे 2। भाग दो इसमें। 6 3 इंटू 10 की घात माइनस, कैलकुलेशन कर लो इसको, 2 1 माइनस 2। 63 इंटू 10 की घात 3 माइनस 1। गलत होगा। 1.26 इंटू 10 की घात 2 बटे 0। ठीक है भाई, ये 63 इंटू 10 की घात 0.63 10 की घात 2। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। 1.48 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 4.0 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, करो इसको कैलकुलेशन करो भाई। तो इसको जो कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.37 इंटू 5 + 2 5 + 2 5 + 2 यह आ जाएगा 3.10 की घात 7। ठीक है भाई, ये आपका हो गया भाग देना, यथार्थ मान और प्रशुद्ध मान की गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जोड़। अब जोड़ना आपको क्या है, जोड़ आप कैसे करोगे किसी भी संक्रिया का? जोड़ करते समय पहले 10 की घातों को समान करना चाहिए आपको, उसके बाद उन समान 10 की घातों को कॉमन लेकर के जोड़ का हल करना चाहिए। तो देखो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप? जोड़ करना पहले तो आपको 10 की घातों को समान करना है और उसके पश्चात 10 की घातों को कॉमन लेकर जोड़ना है। तो देखो कैसे करोगे आप। पहला क्वेश्चन आपका 1.24 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2.1 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब इनको कॉमन ले लो आप। तो 10 की घात जो इनको कॉमन ले लो, 1.24 प्लस 2.1 जोड़ दो इनको। आप जोड़ोगे तो 10 की घात 4 इंटू जोड़ोगे तो 3.34। ये आपका हल आ गया, आंसर आ गया। आगे देखो और भी कर लो। 2.6 इंटू 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर
6, 10 की पावर 6 कॉमन आ गया तो 2.6 प्लस 3.2, 2.6 इंटू, जोड़ो इनको 5 यानी 5.8, 5.8 आगे बात इनमें आपको देखो। अब ये तो समान समान घात हैं और असमान घात हो तो क्या करोगे आप, असमान घात है तो क्या करोगे आप, जैसे आपका क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3। अब ये जो घात असमान है इनको पहले क्या करोगे आप, समान करोगे। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 10 की पावर 3। ठीक है भाई, तो देखो ये पॉइंट से ये 10 कट जाएगा तो 25 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 10 की पावर 3। ठीक है भाई, समझ आ गए आपको। तो इनका इसको कॉमन ले लो आप, 10 की पावर 3 को 25 इंटू 25 प्लस 10, तो आपका आंसर आ गया 10 की घात 3 इंटू 35, 35। समझ आ गया। ठीक है, अब 3 इसको ऐसे रहने दो, गुणा करो तो और भी कर लो। आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन और, ऐसा ही क्वेश्चन और कर लो। ट्वेंटी 2.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3। इसको देखो 2.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3। भाई आपको 10 की घातों को पहले समान करना है और समान करने पर 10 की घातों कॉमन लेकर आपको जोड़ना है। तो देखो ये पॉइंट से ये 10 कट ही जाएगा तो 25 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो 10 की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया तो 25 माइनस 10, तो क्या है आपका आंसर 10 की पावर 3 इंटू 10 15। ठीक है, ये आपका ये होगी भाई आपकी संक्रियाएँ, ये आपकी संक्रिया होगी। इसी तरह जोड़ना है, ये तो आपका जोड़ होगा। इसी तरह आपको क्या करना है, घटाना भी है। ये आप इसको संख्या चेंज कर दो, यहाँ पर 5 ले लो, इसको 5 ले लो। ठीक है, चलो इसको चिन्ह बदल दो। ठीक है भाई, ये हो गया जोड़ना। अब देखो घटाना, घटाते समय और जोड़ते समय दोनों यही करना है आपको कि 10 की घातों को समान करना है और 10 की घातों को समान करने के बाद आपको उसको कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद में घटा दो या जोड़ दो। ठीक है भाई, अब देखो आगे देखते हैं। घटाना, घटाओगे भी आप ऐसे ही घटाओ करना, ऐसे ही घटाओगे आप कि पहले 10 की घातों को जोड़ना है, 10 की घातों को समान करना है, उसके बाद 10 की घातों को समान कॉमन लेने के बाद में आपको जोड़ना है या घटाना है। तो देखो 2.1 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4। सेम क्वेश्चन है, वैसे कि वैसे ले लो, उसको आपने इसको जोड़ा था और यहाँ पर आपको घटाना है। तो 10 की घात कॉमन ले लिया आपने, 10 की पावर 4 कॉमन 2.1 माइनस 1.2। ठीक है, इसको कॉमन लेने के बाद में आपका ये आ जाएगा 10 की घात 4 इंटू 0.9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट को हटाओगे तो 10 की घात 3, 10 की पावर 3 ये 9। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 2.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस
10 इंटू 10 की पावर 3। क्या करना है आपको, 10 की पावर को समान करना है, तो 2.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर। इसको करोगे आप तो पॉइंट से इसको हटा दो, 0 को, 10 को हटा दो, 25 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर को कॉमन ले लो आप, 25 माइनस 10, तो 10 की पावर 3 इंटू 15, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, यानी यथार्थ मान और प्रसिद्ध मान का जोड़ना और घटाना। ठीक है, ये गणितीय संक्रिया करी हमने। आपने पहले किया गुणा, उसके बाद भाग देना, जोड़ना और घटाना। क्लियर भाई। जोड़ना और घटाना में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जोड़ते समय या घटाते समय 10 की पावर को आपको कॉमन लेना है या समान करना, उसके बाद में कॉमन ले लो और जोड़ दो फिर या घटा दो। समझ आया। जोड़ते और घटाते समय 10 की पावर को समान करना है और उसी को कॉमन लेकर जोड़ना या घटाना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।